हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूं। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आपके थ्योरी से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका बिहार एसटेट का एग्जाम हो या बिहार पीजीटी का एग्जाम हो या झारखंड का एग्जाम हो या एलटी हो या यूपी का टीजीटी पीजीटी, कोई भी एग्जाम हो एनीबडी आपका, थ्योरी से आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। और जो आपका बिहार एस्टेट का 2024 का पेपर हुआ था, उसमें आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ थ्योरी से पूछे गए थे। और कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि बिहार एस्टेट का पेपर और बिहार पीजीटी का पेपर करवा दिया जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार एस्टेट 2024 का पेपर और बिहार पीजीटी में जितने भी अभी तक 3 पेपर हुए वो तीनों पेपर करवा दिए जा चुके हैं। आप उनको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है कि आखिर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को किसने दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को जीन पियाजे ने दिया है। किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। तो एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर यहीं से पक्का हो जाता है। क्लियर है आपको? आगे दिया हुआ है, मनोविज्ञान में बच्चों के बौद्धिक विकास को समझाने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पियाजे ने प्रस्तावित किया कि बच्चे अपनी बौद्धिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास विशिष्ट चरणों के माध्यम से करते हैं। यह सिद्धांत बच्चों को सोचने, समझने और दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीकों पर केंद्रित है। यानी कि जो जीन पियाजे थे, उन्होंने क्या बताया कि बच्चे जो सोचते हैं, समझते हैं, दुनिया से बातचीत करते हैं और उनका जो बौद्धिक और संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं वो एक चरणों में यानी कि वो किस में होती है? स्टेप बाय स्टेप में होती हैं। तो ये बताया है किसने? जीन पियाजे जी ने दिया है। और जो जीन पियाजे ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो जीन पियाजे ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट जो किए थे वो किए थे अपने बच्चे पर। किस पर किया गए थे? खुद के ही बच्चे पर किए थे। ठीक है, किस पर किए थे? खुद के ही बच्चे पर जीन पियाजे ने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता है कि जीन पियाजे ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किए? तो जीन पियाजे ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट अपने खुद के बच्चे के ऊपर किए थे। क्लियर है आपको ये? आगे बढ़ते हैं हम। फिर जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास के कुछ स्टेप बताए हैं। कुछ स्टेप में इनके कितने स्टेप है? तो इन्होंने 4 स्टेप बताए हैं। किसके बताए हैं? कितने बताए हैं? 4 स्टेप बताए हैं। अभी हम 4 स्टेप देख लेते हैं कि 4 स्टेप इनके कौन कौन से। तो इनका जो फर्स्ट स्टेप है वो है संवेदी प्रेरक चरण यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। इसका जो टाइम होता है वो है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर 2 ईयर्स भी कहीं तक देखने को मिल जाता है। और जो इसकी सेकेंड स्टेज है वो है आपकी पूर्व संक्रियात्मक चरण यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो टाइम है वो है आपका 2 से लेकर 7 वर्ष तक। फिर थर्ड स्टेज है इसमें मूर्त संक्रियात्मक चरण यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये जो स्टेज है इसका टाइम पीरियड है 7 से 11 वर्ष तक। एंड इनकी जो लास्ट स्टेज है ये है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो इसमें है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि इसका जो टाइम होता है वो 11 वर्ष तो होता ही, यानी कि 11 वर्ष और उसके बाद यानी कि हम इसको 11 ईयर प्लस भी कर सकते हैं। क्लियर है आपको इतना? तो जो जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के चरण दिए थे वो बताए थे इन्होंने कितने? वो बताए इन्होंने 4 स्टेप बताए हैं यानी कि 4 चरण। ये जो आपकी स्लाइड है, इस स्लाइड में आपके कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन इनमें आपके ऐसे बनते हैं कि जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए हैं? तो 4 चरण बताए हैं। इसमें ये जो आपको चरण है, ये स्टेप है, ये आपको सीक्वेंस वाइज याद करने हैं यानी कि क्रम से याद करने हैं। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि इसमें पहला चरण कौन सा है या तीसरा चरण कौन सा है, या आपकी मैचिंग मिलाने के लिए आ सकती है कि संवेदी प्रेरक चरण का टाइम पीरियड क्या होगा, पूर्व संक्रियात्मक चरण का टाइम पीरियड होगा। तो ये पूरी स्लाइड जो है इसमें, तो इसमें से भर भर के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, समझना है इनको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें से जो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट स्टेप है आपका संवेदी प्रेरक चरण यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। इसका टाइम पीरियड है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक यानी कि 0 से 2 ईयर्स तक। और इस चरण में बताया गया है कि इस चरण में बच्चे अपने संवेदी अनुभव जैसे देखना, सुनना, छूना और शारीरिक गतिविधियों जैसे पकड़ना, चूसना के माध्यम से दुनिया को समझते हैं।
मुख्य उपलब्धि बताई गई है इसमें वस्तु स्थायित्व की, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की। इसका मतलब ये होता है बच्चे यह समझने लगते हैं कि कोई वस्तु उनके सामने ना होने पर भी मौजूद रहती है। तो जो आपका संवेदी प्रेरक चरण है, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज है, इसमें जीन पियाजे ने बताया है बच्चा अपने सेंसरी ऑर्गन से सीखता है। यानी कि बच्चे के मतलब किसी के भी सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे? 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। तो बच्चा क्या करता है? बच्चा इनके माध्यम से सीखता है, यानी कि अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है। और इस स्टेज में क्या आ जाता है? इस स्टेज में आ जाता है आपका वस्तु स्थायित्व, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपका संवेदी प्रेरक चरण में क्या ऐसी चीज है, मुख्य उपलब्धि क्या है? तो आपके सेंसरी मोटर स्टेज में वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई वस्तु है, बच्चा किसी अपने टॉय से खेल रहा है, तो क्या किया जाए? बच्चे का टॉय उसे मतलब कुछ टाइम के लिए छीन के रख दिया जाए, दूसरी जगह छुपा दिया जाए। तो बच्चे को ये पता है कि इसका टॉय खोया नहीं है, उसका टॉय वहीं है। ठीक है, तो बच्चे के अंदर क्या आ जाते हैं? वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। बच्चा क्या करता है? बच्चा उस टॉय को खोजने लगता है कि आखिर मेरा टॉय गया कहाँ। क्लियर है आपको ये? आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट स्टेज है आपका पूर्व संक्रियात्मक चरण, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो इसका टाइम पीरियड है वो है आपका 2 से लेकर 7 वर्ष तक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चरण में क्या होता है। इस चरण में बच्चे प्रतीकों जैसे शब्दों और चित्रों का उपयोग करके सोचने लगते हैं, लेकिन उनकी सोच अभी आत्म केंद्रित यानी कि ईगोसेंट्रिक होती है, यानी वो दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो आपका जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, पूर्व संक्रियात्मक चरण, इसमें क्या होता है? पहले तो इसमें बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, और बच्चे के अंदर क्या आ जाता है? बच्चे के अंदर आपका सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाती है, यानी कि बच्चा प्रतीक के माध्यम से चीजों को सीखने लग जाता है, सोचने लग जाता है। पर अभी ये सोच कैसी है? अभी ये सोच बच्चे की ईगो सेंट्रिक होती है। बच्चा क्या करता है? बच्चा खुद को ही सब कुछ मानता है। बच्चे को लगता है कि जितना मुझे पता है सिर्फ मैं ही सब कुछ हूँ, जितना मुझे पता है उतना ही सबको पता है, उससे ज्यादा और किसी को कुछ भी नहीं पता। तो बच्चे के अंदर किसकी भावना पाई जाती है? ईगो सेंट्रिक की भावना पाई जाती है। बच्चा अपना खुद को सेंटर पॉइंट मानता है कि सब लोग मुझ पे ध्यान दे, सब कुछ मेरा ही ध्यान रखे, सब कुछ मेरे लिए ही सब लोग मेरे लिए ही सब कुछ करें। तो ये होती है आत्म केंद्रित की भावना। और बच्चा क्या करता है? बच्चे के अंदर इसमें कल्पनाशील खेल का भी विकास होता है, जैसे इसमें विशेषता बताई गई है। इसमें क्या होता है? बच्चे के अंदर जादुई सोच आ जाती है, यानी कि मैजिकल थिंकिंग बच्चा स्टार्ट कर देता है और प्रतीकात्मक खेल में संलग्न हो जाता है। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है, इसका एग्जाम्पल है, बच्चा यह सोचता है कि चांद उसका पीछा कर रहा है। तो जैसे बच्चे के अंदर क्या विशेषता आ जाती है? बच्चा मैजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। क्या स्टार्ट कर देता है? बच्चा मैजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। बच्चा कल्पनाशील खेल खेलने लग जाता है। जैसे जो छोटा बच्चा होता है वो घर, यानी कि 2 से 7 साल तक के बच्चे की बात हो रही है ये, तो बच्चा इसमें घर घर खेलता है, टीचर टीचर खेलता है, किचन से खेलता है, अपने किचन सेट के साथ खेलता है, कोई इसमें मम्मी बन जाता है, कोई पापा बन जाता है, टीचर टीचर खेलते हैं। तो एक टीचर बन जाता है, एक स्टूडेंट बन जाता है। बच्चा क्या करता है? बच्चा टीचर बन के स्टूडेंट को काम करता है, उसको डंडी से पिटाई लगाता है। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब बच्चों के मतलब मैजिकल थिंकिंग हो गई, या कल्पनाशील खेल कह सकते हैं हम इसको। और पूर्व संक्रियात्मक में क्या होता है कि बच्चे के अंदर जीववाद की भावना आ जाती है। क्या आ जाती है? जीववाद की भावना आ जाती है। जीववाद को हम कहते हैं एनिनिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है? बच्चा ये सोचता है कि निर्जीव जो चीज है आपकी, उसमें भी जान समझता है। देखा होगा छोटे बच्चे अगर गिर पड़े हैं गलती से, तो मम्मी क्या करती है? मम्मी धरती से उसको मार देती हैं कि चीटी मर गई, मैंने धरती को मार दिया, अब तुम उठ जाओ। तो बच्चे को क्या लगता है? वाकई में मम्मी ने क्या किया कि बच्चे मतलब धरती को मार दिया, तो धरती की पिटाई हो गई। अब बच्चा के रोना बंद कर देता है। तो बच्चे को क्या लगता है कि जो निर्जीव चीज होती है उसमें भी जान होती है। जैसे बच्चा अपने टॉय होता है, जैसे बच्चे ने क्या लिए? गुड़िया ली है, टेडी भी ली, तो गुड़िया को क्या करते हैं बच्चे? सुलाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं। अगर गिर जाए गुड़िया गलती से, तो उसको क्या करते हैं? पकड़ के उठा के उसको झाड़ते पोछते हैं, उसको चुप कराते हैं कि ये रो रही है। तो ये सब क्या है? ये सब है आपका जीववाद, यानी कि बच्चे को ये नहीं पता कि इस गुड़िया में जान नहीं है।
बच्चे को क्या लगता है कि निर्जीव चीजों में भी जान होती है। तो ये होता है आपका जीववाद का सिद्धांत। ठीक है, जो कि किस में आता है, जो कि आता है आपका पूर्व संक्रियात्मक चरण में। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट स्टेज है आपकी मूर्त संक्रियात्मक चरण, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, इसके जो टाइम पीरियड होता है वो आपका होता है 7 से 11 वर्ष तक। ठीक है, इसको हम मूर्त संक्रियात्मक चरण तो कहते हैं और इसको हम ठोस परिचालन चरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसको हम? ठोस परिचालन चरण के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इस चरण में क्या होता है, बच्चे तार्किक रूप से सोचना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चे? तार्किक रूप से सोचना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, लेकिन ठोस और प्रत्यक्ष अनुभव के संदर्भ में ही। ठीक है, फिर इसमें जो मुख्य उपलब्धि होती है वो होती है आपकी संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन की। यानी बच्चे समझते हैं कि किसी वस्तु की मात्रा, आयतन, द्रव्यमान उसके आकार या रूप बदलने से नहीं बदलता है। ये क्लियर है आपको? तो इसमें क्या होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक चरण में, इसमें पहली बात तो बच्चे तार्किक रूप से सोचना स्टार्ट करते हैं, यानी कि बच्चे के अंदर क्या आ जाती है, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, और बच्चे हाइपोथेटिकल थिंकिंग करना लग जाते हैं और अंडरस्टूड कर लेते हैं, मतलब अपने ही कॉन्सेप्ट बना के बच्चे समझते हैं। कैसे? मतलब कॉन्सेप्ट को समझने लगते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर, मतलब कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, अपनी खुद की अवधारणा बच्चा इस टाइम पे बनाने लगता है। और बच्चे के अंदर कंजर्वेशन आ जाता है, यानी कोई बच्चा है, उसको आपने क्या किया कि दो चीजों, मतलब एक आपने क्या किया, उसको गिलास में पानी भर के दे दिया, एक आपने क्या कर दिया, कटोरी में पानी भर के दे। गिलास है आपका लंबा, तो सेम पानी, बल्कि जो आपका आयतन है, यानी कि आयतन बोले तो जो आपकी सामग्री है उसमें, आपके गिलास में जो पानी है आपके सेम है। ठीक है, पर उसमें क्या कर दिया, सेम क्वांटिटी में है। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा इस टाइम पे समझ जाता है कि चाहे हम गिलास से पानी पिए, चाहे हम कटोरी से पानी पिए, पानी हमें उतना ही मिलेगा। मतलब दोनों में, मतलब वो क्या समझ जाता है कि दोनों में चीजें हमारी सेम है। बल्कि जो इससे पहले वाली स्टेज होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, बच्चा उसमें नहीं समझता। अगर कोई प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा होगा तो उसको अगर बड़ी गिलास में पानी दिया जाए और कटोरी में पानी दिया जाए, क्वांटिटी दोनों की सेम है, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा बड़े गिलास को पहले पकड़ेगा, कटोरी को नहीं पकड़ेगा। उसको ये लगता है कि गिलास में ज्यादा पानी है, ये बड़ा है, इसलिए कटोरी में कम पानी है। तो ये क्या होता है, आपकी कंजर्वेशन होता है। ठीक है, क्लियर है आपका ये? फिर इसमें क्लासिफिकेशन की भावना भी आ जाती है बच्चे में। बच्चा क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है। जैसे बच्चे को क्या किया, हमने कुछ टॉय मिक्स करके दे दिए। अब बच्चों से हमने बोल दिया कि ये मिक्स टॉय है, आपको क्या करना है, इसमें से आपको बर्ड अलग करनी है और एनिमल वाइट वाले टॉयज को अलग करना है। तो बच्चे आराम से इजीली तरीके से उनको अलग कर सकता है। फिर इसमें क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है। जैसे बच्चा ये जानने लगता है कि 4 प्लस 4 क्या होता है, 8 होता है। तो बच्चा ये भी जानने लगता है कि 4 - 4 क्या होता है, 0 होता है। तो ये क्या हो गई, रिवर्सिबिलिटी हो गई। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो बच्चा ये भी जानता है कि ये मेरी बहन है तो मैं इसका भाई हूँ। क्लियर है आपको ये? जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है कि बच्चा ये समझने लगता है कि एक गिलास पानी को अलग बर्तन में डालने से उसकी मात्रा जो होती है वो नहीं बदलती है। क्लियर है आपको ये पॉइंट? और इस टाइम में क्या होता है, बच्चा खुद को मेंटली रिप्रेजेंट करना सीख जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। ये आप ये जीन प्याजे की 4th एंड लास्ट स्टेज है। इसमें क्या, इस स्टेज का नाम है आपका औपचारिक संक्रियात्मक चरण, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस एज का टाइम पीरियड होता है 11 वर्ष प्लस उसके बाद तक भी। इस चरण में बच्चे अमूर्त और काल्पनिक सोच विकसित करते हैं। ध्यान देना है, क्या अमूर्त और काल्पनिक सोच जो होती है वो विकसित करते हैं। वे जटिल समस्याओं को हल करने, परिकल्पनाएं बनाने और भविष्य के बारे में सोचने में सक्षम होते हैं। इसकी विशेषता है इस स्टेज की तार्किक और व्यवस्थित सोच। तो इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे तर्क क्षमता बच्चे के अंदर आ जाती है। बच्चे क्या हो जाते हैं, बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चे अपनी समस्या को खुद सुलझाना सीख जाते हैं, किसी प्रॉब्लम को समझने में काम करने लगते हैं। और इस टाइम पे क्या होता है कि बच्चे अपने भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं कि हम बड़े होकर क्या बनेंगे, क्या करेंगे, हमें क्या करना है आगे।
तो बच्चे की जो थिंकिंग होती है ना, वो कैसी हो जाती है, तार्किक हो जाती है और व्यवस्थित हो जाती है। कैसी हो जाती है, तार्किक और व्यवस्थित हो जाती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, किशोर वैज्ञानिक परिकल्पनाओं का परीक्षण कर सकते हैं या नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श कर सकते हैं। यानी कि बच्चे क्या करते हैं इस टाइम पे, नैतिक तरीके से, अच्छी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीख जाते हैं और चीजों को अच्छे से समझने लग जाते हैं और उनकी जो थिंकिंग होती है वो बढ़ जाती है। क्लियर है आपको ये? तो ये आपका लास्ट स्टेज था, जीन पियाजे का। तो जीन पियाजे ने कुछ अवधारणाएं और दी हैं, इनकी हम अवधारणाएं देख लेते हैं। तो दिया हुआ है पियाजे के कुछ प्रमुख सिद्धांत या अवधारणाएं, तो इनसे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। फर्स्ट इनकी जो अवधारणा है वो है आपकी स्कीमा। क्या है स्कीमा, क्या होता है ये देख लेते हैं हम। मानसिक ढांचे जो बच्चों को जानकारी को व्यवस्थित करने और समझने में मदद करता है। ठीक है, तो स्कीमा क्या होते हैं, स्कीमा होता है बच्चे की प्रीवियस नॉलेज, वो कहलाता है स्कीमा। बच्चे ने किसी चीज को देखा, जैसे बच्चे ने बिल्ली देखा, एक नजर देखा, फिर वो बच्चे के माइंड में रहता है कि बिल्ली होती है, 4 पैर वाली होती है, ऐसे दिखती है, तो बच्चे के माइंड में कहीं ना कहीं उसका स्कीमा बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सामंजस्य यानी कि एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है, नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में शामिल करना। इसका मतलब होता है एसिमिलेशन का, इसको हम आत्मसात भी कहते हैं। यानी कि इसका मतलब होता है ओल्ड स्कीमा में नई चीजों को समझने के लिए उसको मॉडिफाई करना। ठीक है, क्या होता है, यानी कि ओल्ड स्कीमा में नई चीजों को समझने के लिए उसको मॉडिफाई करना और चीजों को समझने के लिए अब जो प्रीवियस नॉलेज होता है ना उसमें सुधार करना। जैसे क्या हो जाता है आपका, जैसे बच्चे ने क्या देखी, पहले बिल्ली देखी कि बिल्ली होती है, इसके 4 पैर होते हैं। उसके बाद बच्चे ने क्या देखा, बच्चे ने उसके बाद कुत्ता भी देखा कि इसके भी 4 पैर होता है। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे कुत्ते को भी क्या कहेगा, बिल्ली कहेगा। पर बाद में वो समझने लग जाता है, नहीं 4 पैर इसके भी होते हैं, 4 पैर इसके भी होते हैं, पर ये क्या है, ये बिल्ली है, ये एक अलग जानवर है, ये कुत्ता है, ये एक अलग जानवर। तो बच्चा क्या करता है, बच्चे पुराने स्कीमा में अपने नई चीजों को ऐड कर लेते हैं। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चा पुराने ज्ञान में अपने नई चीजों को ऐड कर लेता है। क्लियर है आपको ये? फिर उसके बाद है हमारा समायोजन यानी कि एकोमोडेशन। ये क्या है, इसमें नई जानकारी के आधार पर स्कीमा को संशोधित करते हैं। यानी कि इसमें होता है जब ओल्ड स्कीमा काम ना आए तो नई परिस्थिति के अनुसार दोबारा नया स्कीमा बना लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है, जब जैसे हमने क्या देखी, जैसे हमने साइकिल देखी, साइकिल के बाद बाइक देखी, तो बाइक और साइकिल में दोनों में दो दो पहिए होते हैं। उसके बाद क्या किए, हमने 4 व्हीलर वाली गाड़ी देखी, तो उसमें 4 पहिए होते हैं। तो इसमें क्या हुआ, एकोमोडेशन हुई, यानी कि पुराना वाला स्कीमा तो काम नहीं आया, इसमें क्या हुआ, नई सिचुएशन के अनुसार बच्चे ने अपना नया जो स्कीमा होता है वो रेडी कर लिया। यानी कि ये एक अलग गाड़ी होती है, इसमें 4 पहिए होते हैं, इसमें गिरने का खतरा कम रहता है, इसमें हम आराम से अंदर बैठ के गाड़ी चला सकते हैं, इसमें हम बरसात धूप हर चीजों से हम बचाव कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, बच्चे अपना नया स्कीमा खुद से क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें जो लास्ट है आपका वो है आपका संतुलन यानी कि इक्विलिब्रेशन। इसमें क्या है, सामंजस्य और समायोजन के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया जो संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा सामंजस्य और समायोजन के बीच बच्चा क्या करता है, बच्चा बैलेंस बिठा के चलता है और नई चीजों को ऐड करता जाता है। इसमें पुराने नॉलेज को नष्ट नहीं करता है और नए ज्ञान में बदलाव भी कर सकता है और नए ज्ञान को अर्जित करते हुए चला जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये टॉपिक? तो तो ये 4 चीजें हैं, आपको ये ध्यान रखनी है। ये 4 अवधारणाएं इस एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, स्कीमा। सेकंड है हमारा सामंजस्य यानी कि एसिमिलेशन। थर्ड है आपका एकोमोडेशन यानी कि समायोजन। लास्ट है आपका संतुलन। क्लियर है आपको ये? तो आज की थ्योरी हमारी यही कंप्लीट हो गई। इस थ्योरी से आपके 100% क्वेश्चंस बनते हैं। ये थ्योरी आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जिन स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैम एसटेट का प्रीवियस पेपर करवा दीजिए, बीपीएससी पीजीटी के प्रीवियस पेपर करवा दीजिए, तो मैं बता दूं आपको कि बिहार एसटेट का 2024 का पेपर आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं
और बीपीएससी पीजीटी के पेपर, 3 पेपर हुआ अभी तक पीजीटी के, तो तीनों पेपर आप लोग उनको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। वो तीनों पेपर आपके करवाए हुए हैं और बाकायदा थंबनेल लगा हुआ है उसका, तो आप इजीली तरीके से उनको सर्च कर सकते हो। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।